अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह के साथ बेटियों का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत सा वाकया पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बादशाह के 7 बेटियां थीं। एक दिन वो अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। एक एक करके सब ने कहा कि अब्बा हुजूर हम तो आपका दिया खाती हैं और आपका दिया ही पहनती हैं। मगर सबसे छोटी वाली बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। यह सुनकर बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गया। यानी कि इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया और अपनी सबसे छोटी बेटी से कहने लगा, ए कमबख्त तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे पकड़ कर ले जाओ और इसको जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और कैसे अपने नसीब का पहनती है। उसके बाद उस बादशाह ने उस शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए और उसे एक पुराना सा कपड़ा पहना कर जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी के चेहरे पर न कोई डर था और न ही किसी तरह का कोई खौफ। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। उसे मालूम था कि जो दाना मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। उसके बाद वो शहजादी जंगल में अकेले इधर उधर देखने लगी। उसे चारों तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आए और शाम भी होने वाली थी। यह देखकर शहजादी ने सोचा क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं। उन लकड़ियों को रात को जला लूंगी ताकि कोई गुंगार जानवर मेरे पास न आए और इस तरह से रात भी गुजर जाएगी। उसके बाद वो शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी और लकड़ियां ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। वो उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी यह देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई कि इस जंगल के बीचों बीच झोपड़ी कैसे। फिर जब शहजादी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने इधर उधर देखा। उसको कोने में एक मटका दिखाई दिया। उसने जल्दी से उस मटके से पानी निकालकर उस बूढ़े आदमी को पानी पिला दिया और उसके बाद उस झोपड़ी की साफ सफाई करने में लग गई। यह देखकर उस बूढ़े आदमी ने उस शहजादी से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो। यह सुनकर उस शहजादी ने उस बूढ़े आदमी को पूरा वाकया बताया कि वो कौन है और यहाँ तक वो कैसे पहुँची है। शहजादी की बातों को सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे झोपड़ी में ही रहने के लिए बोलता है और कहता है, बेटी मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा, फिर 1 हफ्ते के बाद आऊँगा। तब तक तुम आराम से यहीं पर रुको। यहाँ पर खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। पास में ही नदी है, वहाँ से तुम पानी का मटका भर लाना। उसके बाद सुबह हुई और वो बूढ़ा आदमी शहर के लिए निकल पड़ा। इधर शहजादी झोपड़ी का अच्छे से साफ सफाई करने लगी और उसके बाद बकरी का दूध निकालती है। शहजादी आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा झोपड़ी के बाहर एक बर्तन में डालकर रख देती है, यह सोचकर कि अगर कोई भूखा प्यासा जानवर इधर से गुजरेगा तो वो पी लेगा। उसके बाद जब शहजादी सुबह उठकर बाहर गई तो उसने देखा कि वो दूध वाला बर्तन खाली है और उसके पास में एक बेशकीमती मोती पड़ा है जो देखने में ही नायाब लग रहा था। साथ ही सांप के गुजरने के निशान भी थे। शहजादी ने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो बेशकीमती मोती उंगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी कई ज्यादा होती है। शहजादी यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने वो मोती उठाकर अपने पास रख लिया और दिल ही दिल में सोचने लगी शायद कोई सांप बहुत भूखा था इसीलिए दूध पीकर वह बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने ये नायाब मोती दिया है।
खैर वो शहजादी फिर दूसरे दिन आधा दूध एक बर्तन में डालकर फिर बाहर रख देती है। अगली सुबह फिर उसे वहीं पर एक कीमती मोती और मिलता है। इस तरह से वो हर रोज दूध रखती गई और उसे एक कीमती मोती मिलता गया। उसे ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए और उसके पास 7 कीमती मोती जमा हो। उसके बाद 8वें दिन वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आ जाता है तो शहजादी उसे वो मोती दिखाती है और उसको सारा वाकया सुना देती है। फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोतियां देती है और कहती है कि शहर जाकर इन तीनों मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूरों को भी अपने साथ ले आना। और बाकी बचे हुए उन 4 मोतियों को शहजादी अपने गले में माला बनाकर डाल लेती है। उसके बाद कुछ ही महीनों में घने जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें शहजादी और वो बूढ़ा आदमी रहने लगता है। एक ऐसा महल जिसमें दुनिया के सब ऐश आराम का सामान मौजूद था। बेशुमार नेमतें थी, नौकर चाकर सब कुछ था। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा देती है जिससे हजारों मजदूरों को रोजी रोटी मिलने लगी। देखते ही देखते जंगल अब शहर बन चुका था। वो महल इतना खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। हर तरफ उस महल और शहजादी की तारीफें होने लगी। लोग इस महल की और शहजादी की तारीफें करते नहीं थकते थे कि शहजादी बहुत नरम दिल है। उड़ते उड़ते यह खबर बादशाह तक पहुंच गई तो बादशाह के दिल में भी उस शहजादी से मिलने का शौक पैदा हुआ कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। फिर बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात के लिए एक शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। उसके बाद उस बादशाह ने उसकी यह शर्त मंजूर कर ली और अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल में पहुंच गया। शहजादी अपने चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है। उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जेवरात से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देखकर बादशाह भी हैरान हो गया क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद वो शहजादी तैयार होने चली गई और इधर उस बादशाह की बेटियां आपस में बात करने लगी कि यह कितनी तो तैयार है, कितने तो महंगे महंगे हीरे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से उन्हें पुराने कपड़े में कोई आती हुई दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो वो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे वो जंगल में छोड़ आया था। यह देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, तुम अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा कर ले जाऊंगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, अब्बा कौन? शहजादी, कैसी शहजादी? अब्बा हुजूर मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। ये सब मेरे रब का करम है। मैं न कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज्यादा दौलत है। उसके बाद उस शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कर सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी रसक करने लगती है और सोचती है कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। और वो बादशाह भी रोने लगा। इस वाक़ये में हम यह सबक मिलता है कि हमको हमेशा अल्लाह की जात पर भरोसा करते रहना चाहिए।
ہم پر چاہے کتنے بھی دکھ مصیبتیں کیوں نہ آئے، اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم اپنی عقل اور دولت پر بھروسہ کرنے لگ گئے تو ہم ہمیشہ دھوکہ ہی کھائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ بس ضرورت ہے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنے کی، صرف اللہ ہمارے ناممکن کام کو ہی ہمارے لیے ممکن کر دے گا۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔